अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोग थक चुके हो यार, मुझे पता है थक चुके हो, क्योंकि आप ईमेल्स कर करके क्लाइंट्स को थक चुके हो, हिम्मत हार चुके हो, और आप लोग जो है बार बार ढूंढते हो क्लाइंट, लेकिन मिलता नहीं है। जैसा कि आपको पता है लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, उसके अलावा ब्लॉग सर्च पे ईमेल्स कर करके ना आप परेशान हो चुके हो कि सर मैंने 5000 ईमेल्स कर दी, सर मैंने 6000 ईमेल कर दी, रिप्लाई नहीं आ रहा। तो आज आपको बताऊंगा कि ब्लॉग रिसर्च से आप लोगों को क्लाइंट कैसे मिलना है, उसकी आज आपको मैं टिप्स दूंगा। जैसे कि ऑलरेडी बताया मैंने, ब्लॉग सर्च करते कैसे हैं वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं शेयर करूंगा। जो लोग कहते हैं हमें 5000 ईमेल्स कर दी हैं, 6000 कर दी हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। उसके बाद जो है अपने इत्मीनान से बैठ जाना है, कोक शॉक ले लेनी है, लेज वगैरह ले लेना है, और खाते खाते अपने काम करना है, ताकि आप लोगों को जो भूख है वो ना लगे और आप फिर उठ के ना जाओ। आप लोगों ने बैठ जाना लैपटॉप पे, वहाँ पर आप लोगों ने उन साइट्स को आउटरीच करना है, उन साइट्स पे आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है जो कि सिर्फ एडमिन पोस्ट हो। आपको पता है आथर पोस्ट वाली भी साइट्स होती हैं, एडमिन साइट्स भी होती हैं। अब आप लोग ये सोचोगे कि यार सर एडमिन साइट कैसे ढूंढे हमें कैसे पता चले कि इसकी आथर पोस्ट नहीं है? तो यार आप लोग अभी जाओ फेसबुक पे, वहाँ पे लिखो आई नीड एडमिन साइट्स ऑफ टेक बिजनेस, किसी भी कैटेगरी के ऊपर, किसी भी नीश के ऊपर आप ढूंढ लो, आपको मिल जाएंगी। फिर आपने सेकंड पॉइंट पे अपने क्या करना है, उनका डीए डीआर ट्रैफिक चेक करना है। अगर उसकी जो डीए और डीआर 30 या 30 से कम होगा, तकरीबन 30 होना चाहिए, 30 से कम है तो उसको आपने छोड़ देना है, उसके ऊपर ब्लॉग रिसर्च आपने नहीं करनी। अगर 30 है डीए और 30 डीआर है, उससे अबव जितना मर्जी हो जाए, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया 30 का है। उसके बाद ट्रैफिक 1 के मिनिमम होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया पूरा होने के बाद थर्ड पॉइंट पे ये आता है कि फिर आपने उन पे ऊपर जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं रिसेंट 1 महीने के अंदर जितने आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं उनको आपने ओपन करना है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि मैं फिजिक्स क्लास में बताता हूँ कि वो गलती नहीं करनी, इसीलिए लोगों को क्लाइंट्स मिल जाते हैं। यार कुछ तो है ना फिजिक्स क्लास में जो कि हम करवाते हैं, उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो आपको बता देता हूँ ताकि यार आप लोग भी ना परेशान ना हो इस चीज़ से। थर्ड पॉइंट में आप लोगों ने क्या करना है, वो ये करना है कि आपने उन आर्टिकल्स को ओपन करना है जो कि आपके किसी न किसी सर्विस के रेलेवेंट हो। जैसा कि एग्जांपल, मेरा काम है कार चार्जिंग स्टेशन के बारे में, या मैं कोई एसओ की सर्विस दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनका टाइटल पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि यह कोई ना कोई सर्विस दे रही है। प्लस आप लोगों ने किसी भी न्यूज़ के रेलेवेंट आर्टिकल को नहीं उठाना। जैसा कि आपको किसी शाहरुख खान की बायोग्राफी आ जाती है, वो भी न्यूज़ के अंदर आ जाती है, लेकिन न्यूज़ की कैटेगरी अलग, बायोग्राफी की कैटेगरी अलग। इन लोगों को आपने इन कैटेगरीज को या इन आर्टिकल्स को आपने ओपन नहीं करना। बाकी जितने भी आर्टिकल्स होंगे, आपका जो दिमाग है ना वो आपको बता देगा कि यार ये आर्टिकल्स क्लाइंट का आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है वो एडमिन का आर्टिकल है, ये हमारा आर्टिकल नहीं है। आपने हमेशा जो है आपको दिमाग कहेगा कि हाँ यार ये क्लाइंट का आर्टिकल हो सकता है, आपने उसको ओपन करना है। 5 स्टेप में आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पर ये है, काफ़ी लोग जो है ना वो एंकर्स फाइंड करते हैं। एंकर तो हमें मिल गए जिसके अंदर लिंक लगा होता है, लेकिन वहाँ पर ये है कि वो इंटरनल लिंक जिस एडमिन को उसको भी ईमेल कर देते हैं, जी भाई आपसे मैंने जो है मैं गेस्ट पोस्टिंग सर्विस करता हूँ, गेस्ट पोस्टिंग सर्विस देता हूँ, आप मुझसे ले लो। एडमिन को ही कर देते हैं क्योंकि वो इंटरनल लिंक होता है। आप लोगों ने इंटरनल लिंक को नहीं छेड़ना, उसको नहीं उठाना, क्योंकि इंटरनल लिंक का कोई सरोकार नहीं है आपकी ब्लॉग रिसर्च में, क्लाइंट हंटिंग में। तो आपने हमेशा एक्सटर्नल लिंक उठाना है। अब आपको अगर नहीं पता कि एक्सटर्नल कौन सा होता है, इंटरनल कौन सा होता है, डू फॉलो कौन सा होता है, नो फॉलो कौन सा, उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ आई बटन में नजर आ जाएगी, और उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, एक्सटर्नल लिंक उठाना है, वहाँ पर जाके आपने उस क्लाइंट की ईमेल निकालनी है। उस ईमेल निकालने के बाद उसको अच्छा टेम्पलेट भेजना है। अच्छा टेम्पलेट आप लोग अपना चैट जीपीटी से बना सकते हो, अदरवाइज आप अपनी अकल यूज़ करके वो बना सकते हो। प्लस आप उर्दू में बोल के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कुछ मॉडिफाई करके उसको बना सकते हो। प्लस मैंने अपना टेम्पलेट भी दिया हुआ है, आप उसको भी कॉपी कर सकते हो, और उसका भी जो टेम्पलेट है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाओ यार ऐश करो, और क्या चाहिए भाई, मेरे पूरा हलवा बना के दे दिया आप लोगों को मैंने। तो ये 5 मेथड्स ऐसे हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इन 5 को ओके करते जाओगे, टिक करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओगे, तो ब्लॉग रिसर्च पे अगर आप फिर 500 ईमेल्स करोगे तो 2 से 3 क्लाइंट आपको मिनिमम मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन काम ये है कि कंसिस्टेंसी, मेहनत और लगे रहो तो कामयाब हो जाओगे। डॉलर्स कमाओगे अपने ज़ात के लिए, मेरे लिए नहीं,
तो यार डॉलर्स कमाओ और मुल्क जो कर्जा है ना यार वो कम से कम उतार दो, ताकि हमारा जो पेट्रोल है वो भी सस्ता हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।